नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन वेंचर्स में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं MQ-9 रिपर ड्रोन के बारे में। ये ड्रोन भारत ऑलरेडी यूज़ कर रहा है और ऐसी अब न्यूज़ आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया जो 30 MQ-9 रिपर्स की डील है उसको बहुत जल्दी साइन कर सकता है। हालांकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ये ड्रोन क्यों खास है और क्या चीज़ें इसे खास बनाती हैं उस पर भी बात करेंगे। भारत का खुद का जो ड्रोन का प्रोजेक्ट है रुस्तम 2, वो कहाँ तक पहुंचा है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अभी से 4-5 महीने पहले ऐसी न्यूज आई थी कि इंडियन नेवी ने 2 MQ-9 रिपर, या फिर इसके कई नाम हैं, इसे सी गार्डियन ड्रोन भी कहते हैं, तो इंडियन नेवी ने 2 MQ-9 रिपर को अमेरिका से लीज पे लिया है और उसे यूज कर रही है इंडियन नेवी। तो ऐसी अब न्यूज आ रही है कि इंडियन नेवी उन 2 MQ-9 रिपर ड्रोन्स के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश है और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि अब हमारी तीनों ही सेनाओं के लिए 10-10 MQ-9 रिपर की डील की जाए, यानी कि 10 ईच फॉर नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। तो ये 30 उन्हें दिया जाएगा और अभी जो 2 ड्रोन यूज किए जा रहे हैं वो लीज पे लिए गए हैं 1 साल के लिए, लेकिन जो 10 ड्रोन की डील होगी उसमें भारत इन ड्रोन्स को खरीद लेगा। हालांकि ऐसी अभी सिर्फ न्यूज है, ये खरीदेगा भारत या नहीं खरीदेगा ये तभी ज्यादा क्लियर हो पाएगा जब DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की ओर से इसका अप्रूवल मिले। DAC की अध्यक्षता करते हैं हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। अगर वहां से अप्रूवल मिल जाता है तब ये चीज कंफर्म हो पाएगी कि इसे खरीदना श्योर है। अभी ये चीज सिर्फ न्यूज में है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आगे देखी जाएगी कैसी होगी। तो MQ-9 रिपर ड्रोन की अगर खासियत की बात करते हैं आप और इसने किस तरीके के मिशंस को अंजाम दिया है इस पे बात करते हैं, तो पहले स्पेसिफिकेशन आपको बता दूं तो ये जो ड्रोन है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2007 में। इसमें 2 लोगों का क्रू लगता है जो कि ग्राउंड से इस ड्रोन को ऑपरेट करता है, यानी कि एक ड्रोन को उड़ाने के लिए 2 लोग चाहिए, लेकिन वो ड्रोन पे नहीं होते हैं क्योंकि ऑब्वियस है वो ड्रोन तो अनमैन्ड है। तो वो 2 लोग का क्रू जो होता है वो ग्राउंड बेस पे होता है। ये ड्रोन पेलोड ले जा सकता है 1760 किलोग्राम तक का। तो इसकी पेलोड की कैपेसिटी इतनी है कि आप इसमें अच्छे खासे मिसाइल्स और बॉम्ब्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। इसकी मैक्सिमम स्पीड 482 किलोमीटर्स पर आवर तक की है, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्पीड किसी ड्रोन के लिए आप कह सकते हैं। इसकी क्रूजिंग स्पीड भी 312 किलोमीटर पर आवर तक की है, यानी कि ये 312 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से ज़्यादा दूरी तक चल सकता है, लगातार चल सकता है, क्योंकि जो मैक्सिमम स्पीड होती है उस पर कोई भी एयरक्राफ्ट ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, वो कुछ देर के लिए ही वहाँ तक चल पाता है, फिर उसे अपनी स्पीड कम करनी होती है। तो क्रूजिंग स्पीड का मतलब होता है जिस स्पीड पे लगातार आप चल सकते हैं। सर्विस सीलिंग इसकी 50,000 फीट तक की है, जो कि किसी फाइटर जेट की होती है। लेकिन हालांकि ये जो सर्विस सीलिंग है ये आपको काम में नहीं आती है जब आपको कोई ऑपरेशन करना होता है, क्योंकि इसका ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 25,000 फीट का है। लेकिन ये सर्विस सीलिंग और ऑपरेशनल एल्टीट्यूड से क्या मतलब डिफरेंस होता है, तो सर्विस सीलिंग का मतलब हुआ कि ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तो इससे क्या फायदा होता है कि कभी आपको एनिमी टेरिटरी में घुसना है तो आप वहां पे अपनी ऊंचाई बढ़ा के, ताकि दुश्मन के जो रडार्स वगैरह हैं वो आपको ईजिली ट्रैक ना कर पाएं, अपनी ऊंचाई को बढ़ा के आप दुश्मन की टेरिटरी में घुस जाते हो, फिर आप अपने ड्रोन की ऊंचाई को कम करते हो और उसे 50,000 से 25,000 फीट तक ले आते हो, फिर वो अपना ऑपरेशनल काम करना शुरू कर सकता है। यानी कि अगर आपको कोई बॉम्बिंग करनी है, कोई सर्विलांस करना है, वो सब कुछ वो 25,000 फीट की ऊंचाई पे ही आके कर पाएगा। 50,000 फीट की ऊंचाई से वो चीजें पॉसिबल नहीं होती है। हालांकि यही कंडीशंस किसी फाइटर जेट के लिए भी जनरली होती है। इसमें लगे हुए हैं 7 हार्ड पॉइंट जो कि इसकी मिसाइल्स और वेपन्स को कैरी करने में मदद करते हैं। इसमें आप 4 हेलफायर मिसाइल्स को लगा सकते हैं। हेलफायर अमेरिका की एक ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लेकिन इसके और भी यूसेस होते हैं। उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है अपने चैनल पे, जिसमें हमने अमेरिका की हेलफायर मिसाइल को इंडिया की हेलिना मिसाइल से कंपेयर किया है, और हो सकता है कि भविष्य में आपको इसमें हेलफायर की जगह हेलिना मिसाइल भी
दिखाई दे जाए, लेकिन वो एक प्रोबेबिलिटी की बात होगी। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हेलफायर मिसाइल के साथ साथ आप 230 केजी के GBU-12 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी लगा सकते हैं। आपको मिसाइल्स का यूज़ करना है, मिसाइल्स का यूज़ करिए, बॉम्ब का करना है, बॉम्ब का करिए। मतलब काइंड ऑफ फाइटर जेट आप समझ सकते हैं। फाइटर जेट में हालांकि ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ के होते हैं, लेकिन आप समझिए एक अटैक हेलीकॉप्टर जो होता है वो लगभग जितना काम करता है उतना आपका ये ड्रोन भी कर सकता है। तो ये हो गया इस ड्रोन का बेसिक ओवरव्यू। इस ड्रोन का जो फेमस किल है वो बेसिकली 2 है। इस ड्रोन ने 2015 में जिहादी जॉन, अगर आपने नाम सुना हो तो ये एक आतंकवादी हैं, तो इस आतंकवादी को मारा था 2015 में इसी ड्रोन के थ्रू अमेरिका ने, और 2020 में ईरान के कासिम सुलेमानी को भी इसी ड्रोन के थ्रू मारा गया था हेलफायर मिसाइल्स के द्वारा। तो ये बेसिकली 2 टॉप किल थे जो कि इस ड्रोन ने किए हैं। हालांकि इस ड्रोन के क्रैश होने की भी बहुत बार न्यूज़ आई है, ऐसी भी कई बार न्यूज़ आई है कि कई बार किसी आतंकी ग्रुप ने इसे मार के गिरा दिया है। तो क्योंकि ये ड्रोन है और ये फाइटर जेट्स की तरह मैन्यूवरेबल नहीं होता है, तो इस केस में ऐसे ड्रोन्स का यूसेज जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लिमिटेड भी हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों पहले जो अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ था उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे ड्रोन का उपयोग किया गया था, अर्मेनिया की ओर से भी और अजरबैजान की ओर से भी। लेकिन ऐसे ड्रोन किसी भी कंट्री के खिलाफ, ऐसी कंट्री जो कि जिनके मिसाइल्स रडार्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हों, अच्छे हों, तो इनके खिलाफ तुरंत नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ड्रोन्स को तब यूज़ किया जाता है जब आपने दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत हद तक चकनाचूर कर दिया हो, उसके बाद आप ऐसे ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ड्रोन्स को मार पाना ईजी होता है। ये ड्रोन्स अपना बचाव खुद से नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई बेसिकली पूरी कहानी MQ-9 रिपर की। अब बात करते हैं भारत के पास क्या है। तो भारत अपने खुद के रुस्तम 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। रुस्तम हमारा पुराना पहला ड्रोन था, रुस्तम 1, और अब रुस्तम 2 आया है जिसे हम तपस के नाम से भी जानते हैं। तो रुस्तम 2 ड्रोन जो है उसमें जो एंड्योरेंस है वो 24 आवर्स तक की एक्सपेक्टेड है। एल्टीट्यूड करंट में इसकी 23,000 फीट तक की है, लेकिन इसे 27,000 फीट तक के लिए 2020 में ही टेस्ट किया जाना है। पेलोड इसमें अभी बहुत कम है, अगर आप MQ-9 रिपर की तुलना में देखते हैं तो पेलोड इसमें अभी 250 किलोग्राम के आसपास का है, जिसे कि एटलीस्ट 1000 किलोग्राम तक के आसपास का करना होगा अगर हमें किसी भी MQ-9 के मिशन की तरह इस ड्रोन के थ्रू, अपने रुस्तम 2 ड्रोन के थ्रू भी मिशन को कंप्लीट करना है। तो ये हमारे प्लान्स में है। लेकिन भारत का जो रुस्तम 2 ड्रोन है उसे MQ-9 रिपर की तरह बनने में अभी 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि बात सिर्फ बाकी चीज़ों की ही नहीं है। आपको ऐसे सेंसर्स भी डेवलप करने पड़ेंगे, ऐसे डिवाइसेस भी डेवलप करने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप अच्छे तरीके से सर्वेलांस कर सकें, आपने जो मिसाइल लगाया है वो अपने टारगेट को हिट कर सके। तो ऐसे सेंसर्स का भी उपयोग आपको करना होगा। तो इन सब के डेवलपमेंट में भारत को अभी से कम 4 से 5 साल का समय लगेगा। तो शायद इसी को देखते हुए, एक अर्जेंट बेसिस की नीड को देखते हुए कि हमारा खुद का ड्रोन तो अभी टाइम लेगा बनने में, तो अभी के लिए MQ-9 रिपर खरीद लिया जाए। शायद इस तरह की इंडिया की प्लानिंग फ्यूचर में हो सकती है। जैसा होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।